आज के वीडियो में हम देखते हैं कि जो मेघालय एजुकेशन रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट जो पोस्ट है वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, उसकी वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल देखते हैं कि एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार है, फॉर्म भरने का डेट कब है, कब ख़त्म है और इसकी फ़ॉर्म की फ़ीस कितनी है और एग्ज़ाम प्रोसीजर किस प्रकार से है। तो ये जो है मेघालय एजुकेशन रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा यह जारी की गई है और ये वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज जो मेघालय के लिए है उनके लिए स्पेशली है। और इसके जो फॉर्म भरने का जो एप्लीकेशन है वो इसकी जो ये वेबसाइट शो हो रहा है, इसमें जाके ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फॉर्म का लिंक है वो 27 जनवरी से एक्टिव होगा और 27 फरवरी इसका लास्ट डेट है फॉर्म डालने का। 27 जनवरी मतलब आज से ये फॉर्म डालने स्टार्ट हो जाएगा और 27 फरवरी ये इसका लास्ट डेट है। और ये जो लिंक शो कर रहा है इसमें जाके हमें एप्लीकेशन फॉर्म डालना है। अब इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट दिया गया है कि कितना पोस्ट निकला, ये वहाँ की कैटेगरी है और ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इंग्लिश की वैकेंसी निकली है वो 18 की है। इसमें जो सैलरी है जो स्टेट का स्केल है लेवल 15 उसकी सैलरी है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर खासी की वैकेंसी निकली उसमें 9 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी निकली उसमें 9 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन की जो वैकेंसी निकली उसमें 9 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर गारो की वैकेंसी निकली उसमें 10 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की निकली है उसमें 19 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर इन इकोनॉमिक्स की निकली उसमें 10 पोस्ट है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो फिलोसफी की निकली उसमें 7 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी की निकली उसमें 6 पोस्ट है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी की निकली उसमें 4 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स की निकली उसमें 2 पोस्ट है। बॉटनी की निकली उसमें 3 है। जूलॉजी की निकली उसमें 4 है। कॉमर्स की निकली उसमें 6 है। मैथमेटिक्स की निकली उसमें 1 है और केमिस्ट्री की निकली उसमें 2 है। और ये एलिजिबिलिटी दिया गया है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसमें मास्टर में मंगा है 55% और एज रिलैक्सेशन की भी बात की उसको बताता हूँ। साथ में आपको कैंडिडेट जो है नेट क्वालिफाई जो एग्ज़ाम रहता है उसको मांगा गया है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूजीसी या सीएसआईआर नेट कंडक्ट कराता है वो क्लियर रहना चाहिए। अगर ये नहीं क्लियर है तो आपका जो पीएचडी है वो कंप्लीट रहना चाहिए। यहाँ पे ये शो किया गया है और इसमें जो रिलैक्सेशन दी गई है उसको हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर आपका नेट स्लेट जो है वो आपको कोई से भी सब्जेक्ट में वो कंडक्ट नहीं कराया जाता है तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है जो नेट सेट स्लेट एग्ज़ाम है वो। फिर एज रिलैक्सेशन जो 5% रहता है वो ST SC और OBC को जो नॉन क्रीमी लेयर उनको 5% देता है। और साथ में 5% जो रिलैक्सेशन है जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले की ले ली है उनको 5% जो है वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। और ये अपर एज लिमिट दिया गया वो 32 गया है। साथ में जो कैटेगरी वाइज है उनको उनके हिसाब से रिलैक्सेशन दिया गया है। और ये जो फ़ीस के बारे में बात की गई है ये नॉर्मल के लिए 460 रुपये है और जो मेघालय के जो स्टेट गवर्नमेंट के परमानेंट ST SC हैं उनको जो ये फ़ीस है 460, इसका आधा 230 रुपये फ़ीस पड़ेगी जो मेघालय गवर्नमेंट इसके फॉर्म के अप्लाई करने के लिए। और ये जो पेमेंट का प्रोसेस है ये इसमें लेगा डेबिट ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से। फिर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये किस प्रकार से होगा, इसको आप पढ़ सकते हो इसको आप। फिर ये देते हैं कि इसमें सिलेक्शन मैथड किस प्रकार से है इसके लिए। तो ये दो स्टेज का प्रोसीजर है। एक तो आपको इसके बेस पे आपका जो मार्क्स बनेगा एकेडमिक स्कोर उसके बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो एकेडमिक स्कोर किस प्रकार से बनता है तो इसके लिए लिखा गया अगर ग्रेजुएशन में आपका 80% या इससे ऊपर है तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। 60% और 80 के बीच में है तो 19, और 55 से 60 के बीच में है तो 16, और 45 से 55 के बीच में है तो 10 नंबर। वैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में है 80 से ऊपर है तो 25, 60 से 80 के बीच में है तो 23 और 55-50 तक है। इनके लिए कोई नंबर की यहाँ पे बात नहीं की गई है। और वैसे एमफिल में है जब पहले होता तो 60% या इससे ऊपर है तो 7 नंबर और 55%
55% से ज़्यादा और 60 से कम है तो 5 नंबर। ऐसे पीएचडी कंप्लीट है तो 25 नंबर, नेट विद जीआरएफ हो नेट के साथ तो 10 नंबर, ओनली नेट हो तो 8 नंबर और स्लेट सेट हो तो 5 नंबर की है। और रिसर्च पब्लिश होगा तो प्रत्येक रिसर्च पे 2 मार्क्स मिलेगा और मैक्सिमम 3 जो रहेगा वो 6 मार्क्स तक इसमें मिल सकता है। टीचिंग पोस्ट जो है पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर, इसका एक्सपीरियंस रहेगा तो इसमें 5 वर्ष तक मैक्सिमम 10 मार्क्स तक मिल सकता है। और कुछ अवार्ड को अवार्ड में दिया गया है, अगर आपको इंटरनेशनल नेशनल लेवल का अवार्ड मिलेगा तो 3 नंबर और स्टेट लेवल का अवार्ड मिला रहेगा तो 2 नंबर का। और फिर इसमें बताया गया है अगर एमफिल प्लस पीएचडी रहोगे तो मैक्सिमम इसमें 25 नंबर तक मिल सकता है, मतलब पीएचडी का जो मैक्सिमम है वो मिलेगा। नीट जीआरएफ सेट है इस पर मैक्सिमम 10 नंबर तक मिल सकता है। इन अवार्ड कैटेगरी में मैक्सिमम 3 नंबर तक मिल सकता है। एकेडमिक स्कोर जो रहेगा वो 84 का हो गया, रिसर्च पब्लिकेशन 6 और टीचिंग एक्सपीरियंस जो है 100। इसके बेस पे जो मेरिट बनेगी फिर वो मेरिट बनेगी जितने लोग फॉर्म डाले रहेंगे उनका ये रेशियो दिया गया है, उस हिसाब से ये जो पर्सनल इंटरव्यू रहता है उसमें बुलाया जाएंगे। ये इसका आंसर है। यहाँ पे फॉर्म डालने का डेट वेट दे दिया गया है, यहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। ये वाले वेबसाइट में 27 फरवरी इसका लास्ट डेट है, ठीक है।